बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किसान भाइयों, पावर डिवीज़न ने बिजली के बिलों में एक भरपूर इजाफा कर दिया है और उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब हम किसान भाइयों के ऊपर इस बिजली के इजाफे से क्या असरात होंगे, हम किस तरह अपनी फसल को मैनेज कर सकेंगे और हमारी जो माशी सूरत हाल है उस पर हमारा और क्या असरअंदाज होगा हमारे पे, कि हम किसान किस तरह सर्वाइव कर सकेंगे। क्योंकि पहले तो खाद के, सीड्स के और पेस्टिसाइड के रेट्स तो आसमान को छू रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है बिजली का, उसकी वजह से तो बहुत बड़ा बहरान होगा। और वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा होगी तो बिजली की शॉर्टेज भी बहुत होगी, और इससे हम किस तरह सर्वाइव करेंगे। तो आप आज हम इस सारी मालूमात के लिए भाई शाह हसन से मालूमात हासिल करेंगे। मैं हूं सैयद ज़ैनुल आबदीन गिलानी और आप देख रहे हैं अल सैयद फार्म। अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब। वालेकुम सलाम। गिलानी साहब, पावर डिवीज़न ने इस टाइम एक नोटिफिकेशन जारी की है जिस नोटिफिकेशन पे ये जाहिर हो रहा है कि जो पर यूनिट बिजली है ना वो किसान को 40 रुपए तक अफोर्ड करनी पड़ेगी। अब इससे तो हमारी बहुत ज़्यादा मईशी नुकसान होगा, तो आप हमें इस बारे में मुकम्मल आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हमने अपनी वीडियो का आगाज़ वहीं से करना है कि हमने सबसे पहले उशर अदा करना है। जैसे ही हमारी गंदुम आए, राय आए, हम अब उशर अदा करें जिसकी वजह से हम गरीब लोगों की खिदमत कर सकें। अब आ रहे हैं हम आपके सवाल की तरफ कि आपने सवाल किया है कि पावर डिवीज़न ने जो बिजली का रेट बढ़ाया है, ये जो रेट था ये आज से नवंबर दिसंबर में ये बढ़ा दिया था। नवंबर दिसंबर में बढ़ा दिया था। फिर आपको याद होगा कि इस्लामाबाद में किसानों ने बहुत ज़्यादा धरना दिया, एहतजाज किया, धरना दिया। 10-12 दिन का वो धरना था। उसमें फिर वज़ीर ख़जाना वगैरह थे और जो गवर्नमेंट के जो पूरी गवर्नमेंट थी उसके साथ नेगोशिएशन हुई। उसके बाद ये हुआ कि 3 रुपये और 36 पैसे इन्होंने लेस की। अब इन्होंने क्या किया कि अब इनके मुज़ाकरात IMF के साथ जारी थे। IMF अब पाकिस्तान को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही वो फंडिंग जो उनका मॉनिटरिंग सेल है, बेसिकली वो दुनिया की मैशतों को मॉनिटरिंग करता है और दुनिया की ख़राब मैशतों को ठीक करता है। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान आज तक 12-13 दफ़ा IMF के पास जा चुका है, मगर आज तक उनके पास भी कोई ऐसा हाल नहीं निकल सका कि पाकिस्तान की मैशत को ठीक किया जा सके। हमारे वज़ीर ख़जाना क्या करते हैं, एक दिन वो कह देते हैं कि जी हमने किसान पैकेज दे दिया है, हमने किसान को फ़लाँ चीज़ सस्ती दे दी है, खाद पे फ़लाँ सब्सिडी दे दी है, फ़लाँ चीज़ पे फ़लाँ सब्सिडी दे दी। अब जैसे आप देख रहे हैं कि खाद की सब्सिडी, अब खाद की सब्सिडी आप फैक्ट्री को डायरेक्ट दें, वो 1000 रुपये लेस करके खाद आपको दे दे। आपने क्या किया है, उसके ऊपर टोकन लगा दिया है। वो टोकन हर किसान वो स्क्रैच नहीं कर सकता। वो स्क्रैच करने वाला आएगा, 500 वो कमा ले जाएगा और 500 गरीब किसान को मिलेगा। ऐसे जो काम करते हैं ना, उनसे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और किसानों को भी होता है। अब गवर्नमेंट ने किया क्या है, अब गवर्नमेंट ने जाहिर है 3900 रुपये जो किसान को गंदम का रेट दिया है, अब उन्होंने कहीं ना कहीं से तो बदला लेना था ना। उन्होंने ये तो नहीं करना था कि गवर्नमेंट जो सी किसान की मैशत है वो बेहतर हो जाए। उन्होंने उनके जेब में से पैसे न तो निकालने थे। वो ऐसे ही करते हैं, जिस साल जब किसी फसल का रेट हो जाता है तो शोर हो जाता है, जी ये टैक्स नहीं देते, ये फलां नहीं करते, डिमकान नहीं करते। और इस दफ़ा भी उन्होंने यही किया है कि जैसे उन्हें पता लगा कि हमने रेट गंदम का बढ़ा दिया, उन्होंने ये किया कि उसके पावर डिवीज़न को कहा कि इसका 3 रुपये 16 पैसे जो सा रेट आप इजाफा कर दें, जिसकी वजह से बिजली अब किसान को जो पर यूनिट है ये पड़ेगा 16 रुपये। पर ये 16 रुपये जो है ये बेसिक है। इस माह का जो बिल आया है उसमें जो यूनिट 1 पड़ा है सारे खराजात डाल के वो 23 रुपये का पड़ा है। और जब ये 16 का हो जाएगा तो ये 27, 28, 29 से तो कभी भी कम नहीं होगा। और जैसे जैसे मंथ गुजरेंगे, अब ये देखें ना कि आप पिछली गवर्नमेंट ने बिल बढ़ा दिए। अच्छा भाई, आपने आसान करा, बिल बढ़ा दिए, हमने बिल अदा भी कर दिए, बिल भी अदा हो गए, बिल बढ़ भी गए। इतना रुपये का गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ, इतना रुपये का नहीं हुआ क्या कि मुल्क वही खसारे में है। हमारी जेब से भी आपने पैसे निकाल लिए और आपका जो ये पावर है ये भी ना प्रॉफिट में जा सका, ये खसारे में ही है। जिस दिन से पाकिस्तान बना है जब से शुरू हुआ है और आज तक ये खसारे में ही है। हर गवर्नमेंट ने कभी 10, कभी 20 पैसे, कभी 1 रुपये, पहले तो पैसों के हिसाब से बढ़ते थे, अब तो रुपयों के हिसाब से गवर्नमेंट बढ़ती है। अच्छा, फिर ये दूसरी काम क्या करते हैं, दूसरा फ्यूल एडजस्टमेंट डाल देते हैं। फ़र्ज़ करें पिछले माह में इन्होंने बिजली दी है, फ्यूल महंगा हो गया, फ्यूल महंगा होने में इन्हें बिजली महंगी पड़ी, इन्हें फ्यूल एडजस्टमेंट। यार आपने सारी चीज़ें डाल दी, हमने सारी चीज़ें अदा कर दी, फिर भी मुल्क प्रॉफिट में क्यों नहीं किया?
फिर भी आपका ये पावर जोन सी है, ये प्रॉफिट में क्यों नहीं गई, ये वजह नहीं समझ आ रही। कि अब ये 2-3 माह पहले मनी बजट आया, मिनी बजट में इसहाक डार साहब ने बहुत सारे टैक्सेस लगाए, तो एक माहिर मौशियात बैठे थे, वो कह रहे थे कि जी किसानों के ऊपर तो बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगा। तो भाई इन्हें जो से हमारे माहिर मौशियात हैं उन्हें कौन समझाएगा कि जो ज़िम्मेदार है वो खाद पे, बिजली पे, सीड के ऊपर, पेस्टिसाइड के ऊपर, इवन कि उसका ट्रैक्टर और उसके डीजल के ऊपर भी वो टैक्स देता है। अब आप ये किस तरह कह सकते हैं कि गरीब किसान नहीं देता? हाँ, जो लैंडलॉर्ड है, जिनके पास मुरब्बे हैं, जो इस टाइम गवर्नमेंट में बैठे हैं, वो टैक्स नहीं देते होंगे, मगर गरीब किसान टैक्स जरूर देता है। होता ये है कि जब भी कोई गवर्नमेंट आती है ना, उसे ये पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या है और हमने इस मुल्क को चलाना कैसे है। अब ये कह देना कि टैक्स नहीं देता, ये टैक्स देता है। अब आप ये देखें कि इन्होंने एक टाइम पर कॉटन पे इन्होंने टैक्स लगाया, कॉटन फैक्ट्री वालों ने क्या किया, वो टैक्स उस पर फुट्टी पे डाला, फुट्टी पे डाल के ज़िम्मेदार पे डल गया, ज़िम्मेदार की फुट्टी सस्ती बिकी, टैक्स तो पड़ी ज़िम्मेदार को गया। जो टैक्स अब देखें, अब ये 2-3 दिन पहले की कहानी सुन लें कि गवर्नमेंट ने खाद को रेगुलेट करने की कोशिश की कि हम खाद को रेगुलेट कर लें जी। अब उन्होंने क्या कहा कि आप जौन से बंदे का भी बिल, फ़र्ज़ करें मैं खाद लेना जा रहा हूँ ना, मेरा बिल काटे, मेरा नाम लिखे, फ़ोन नंबर लें, गवर्नमेंट उससे पूछ लेगी कि भाई आपने कौन से रेट पे खाद लिया। अब उन्होंने क्या करा, 2-3 दिन से उन्होंने गुजारा चला लिया। 2-3 दिन के बाद क्या हुआ, वो हड़ताल पे चले गए। हमारे मुल्क का तो ये हाल है कि इस मुल्क में फ़कीर भी हड़ताल पे चले जाते हैं, वो भी ये कहते हैं कि हम भाई खैरात 6 दिन के लिए बंद कर दिए, हम खैरात नहीं लेंगे। वाहिद किसान है जो इस मुल्क का 70% है, वो इसमें सबसे ज़्यादा पिसता है, सबसे ज़्यादा खुराक प्रोवाइड करता है, सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। ये जो बिजली के बिल है, फ़र्ज़ करें हमने बिजली के बिल दे दिए, अगर सिंध वालों ने कम दिए हैं, अगर बलोचिस्तान वाले कुछ जगहों पर कराची में कुंडियाँ डली हुई हैं या कुछ है, साल के बाद ये कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके ये फिगर बनाएंगे, फिगर बना के जून में ये सबको डाल देंगे। अच्छा यार, हमने वो भी दे दिए, उसके बाद फिर ये अज़ाब आ गया, फिर बिजली महंगी, फिर बिजली महंगी। जब आपने हर दफ़ा ले लिया, ये हमारे से बिजली के बिल 3-3 दफ़ा लेते भी हैं और उसके बाद फिर भी बिजली महंगी करते हैं। अच्छा गिलानी साहब, कुछ दिन पहले मेरे पास 2-3 किसान भाइयों का ना मैसेज आने शुरू हुए कि ना बिजली तो महंगी हो रही है, इस पर आप एक वीडियो बनाए, वो आज हम बना भी रहे हैं। तो अब उन्होंने एक सवाल रखा कि अब इस टाइम सोलर पैनल बहुत ज़्यादा महंगा है, टैक्स की वजह से, और नंबर 2 डॉलर की चढ़ाव और पैसे की गिरावट की वजह से, क्या गवर्नमेंट हमें ऐसी कोई सब्सिडी नहीं दे सकती कि किसान अपने सोलर खुद लगा के और वो उससे बिजली बनाए, ताकि उनका जो सा किसान की मैशियत है वो बेहतर हो सके? ये जो गवर्नमेंटें होती है ना, इन्हें बेसिकली ये पता ही नहीं होता कि सब्सिडी कैसे देनी है, कैसे नहीं देनी। अब आज से 2-3 साल पहले शहबाज शरीफ की आखिरी हुकूमत में और दूसरी गवर्नमेंट के आने में इन्होंने एक सब्सिडी दी थी, उसके ऊपर क्या नाम अपना उसके ऊपर उस पर ड्रिप एरीगेशन पे। जब इन्होंने ड्रिप एरीगेशन पे सब्सिडी दी तो ड्रिप एरीगेशन के साथ इन्होंने कहा जी कि पहले आप ड्रिप लगाएं, ड्रिप लगाने के बाद फिर हम आपको टनल देंगे। फिर इन्होंने बहुत कीमती पहले ड्रिप लगवाई सब लोगों को, फिर उन्होंने क्या किया, टनल दे दिए। जब उन्होंने ड्रिप लगाई और टनल दे दिए, इन्होंने उसका कोई पैरामीटर ही नहीं होता कि कितने दिन के बाद हमने इन्हें चेक करना है। वो लोगों ने, क्योंकि हम पाकिस्तानी लोग हैं, हमें खाला और ट्यूबवेल के अलावा किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता। हम श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, नीदरलैंड नहीं है कि हम ड्रिप को कामयाब कर सकें। हमारे तो चंद लोग हैं जो ड्रिप को कामयाब कर रहे हैं, बाकी सब लोगों ने करोड़ों रुपए की सब्सिडी जो है बर्बाद कर दी है। इसी तरह जो आपका सवाल है कि इस पर सब्सिडी दी जाए, इस पर सब्सिडी तो दे देंगे। सब्सिडी में देने की वजह से ये कर देंगे कि जी फला कंपनियों से ले। अब वो क्या करेंगे, वो जो कंपनियाँ होंगी वो कमीशन पर चढ़ जाएंगी कि जी अब हमारा ले ले, जैसे ज़रियालात में करते हैं कि जी उन्होंने 6 कंपनियाँ दे दी, जी ये फलाने से ले लें ज़रियालात, ये फलाने से ले लें ज़रियालात, ये फलाने से ले लें। आप अपनी मर्ज़ी से ना ज़रियालात ले सकते हैं, ना ही आपको प्लेटें मिलेंगी कहीं से कि आप सोलर की प्लेटें ले सकें। वो उन्होंने अपना ही पैरामीटर बना देना है जी, ये आप पंखा लगाएंगे, ये उन्हें क्योंकि पता होता नहीं, उन्होंने तो सारा सेक्टरियों के सिर पे चलना होता है कि सेक्रेटरी साहब ने जो बता दिया उन्होंने लिख दिया और लिखने के बाद लोगों को अप्लाई कर दिया, जी ये हमारी सब्सिडी आ गई है। अच्छा, हम अपने असल मौजू की तरफ आते हैं। अब ये जो बिल है ये 16 रुपये और 63 पैसे पड़ेगा और ये मार्च के बिलों में लग के आएगा। अब इसकी वजह से जो फसल सबसे ज़्यादा मुतासर होगी वो है धान। पिछले साल भी जिन लोगों ने धान लगाया था, जैसे मैंने भी लगाया था, उन्होंने आखिर में जौन से भी पैसे कमाए थे
वो उन्होंने अल्लाह खैर करे 2-3 बिलों में ही पूरे कर लिए थे कि जो शाह साहब ने पैसे कमाए ना इन्हें पूरे कर लूँ। उन्होंने 2-3 बिलों में पैसे लाखों के हिसाब से पिछले साल लोगों के वो आए, बिल आए। लोगों ने अपने जानवर बेचे, लोगों ने अपनी ज़मीनें बेची, एक एक ट्यूबवेल का 2-2, 2.5 लाख रुपए बिल आया, जिसकी वजह से पिछली दफ़ा बहुत नुकसान हुआ। और अब भी क्या होगा कि फसल का खर्चा जो बढ़ेगा, जब खर्चा बढ़ेगा जाहिर है फसल महंगी होगी, जब महंगी होगी तो जाहिर है मुल्क में महंगाई की शरह और बढ़ेगी। मगर गिलानी साहब जो सी हमारी फसल महंगी होगी वो महंगी हमारी नहीं होगी, वो मिडल मैन की महंगी होगी। आपसे तो पिछले साल जो सब बिजली के बिल ले लिए ना इन्होंने, उस पर आपसे 3500 रुपये 3000 रुपये नहीं लिया इन्होंने, वो क्या नाम है आपसे धान इन्होंने लिया 2500 2600, बल्कि हाइब्रिड तो आपसे 1800 रुपये तक वसूल किया है। ये तो मिडल मैन की फसल महंगी होगी, हम तो धक्के खाएंगे। इस मुल्क में तो सबसे बड़ा जो है ना ये जो माफिया है ना, जो स्टॉक माफिया है, इस मुल्क को इस टाइम उसी ने सारे ने होल्ड ओवर किया हुआ है, सारे मुल्क को उसने कैप्चर किया हुआ है कि हर चीज़ पे स्टॉक हो रही है। गंदम वो स्टॉक कर रहा है, मकई वो स्टॉक कर रहा है, धान वो स्टॉक कर रहा है, चीनी वो स्टॉक कर रहा है। इस टाइम तो पूरे मुल्क पे ही जौन सा है स्टॉक माफिया का है। अब हमारा देखें 2-3 चीज़ें अगर हम खुद पैदा कर लें, एक पत्ती पैदा करने लग जाएं, एक हम ये पाम ऑयल पैदा करने लग जाएं, और एक ये 2-3 चीज़ें और जो हमारे बोर पैकेट बाहर से हम खाते जैसे दालें हैं, और कई वो हम तो सुई तक नहीं अपनी बनाते, सुई तक भी हमें एक्सपोर्ट करनी ना गिलानी साहब दाल हम बना सकते हैं, ना हम लहसुन अपना पैदा कर रहे हैं, ना हम अदरक अपना पैदा कर रहे हैं जो बेसिक है। अब रिसर्च आई थी कि जी जो साहिल समुंदर है ना कराची, उसके साथ ऐसे एरिया है वहाँ पाम ऑयल यानी कि पैदा किया जा सकता है, वहाँ पौधे लगाए जा सकते हैं, काश्तकारी हो सकती है। मगर गवर्नमेंट ऐसी कोई वो नहीं वो क्या नाम अप्लाई करती अमल दरामद के उसके ऊपर हम काम कर सकें। सब आप कह रहे हैं कि हम खुर्दनी तेल में खुद कफील हो जाएं। जैसे साहब इस टाइम हम 75 साल हो गए हमारे मुल्क को आज़ाद हुए को, बल्कि इस साल 78 ईयर्स हो जाएंगे। हमारे मुल्क में जो पेस्टिसाइड है वो खुद नहीं तैयार होती है, हम चाइना से इंपोर्ट करके मंगवा रहे हैं। सीड के ऊपर एक रिसर्च नहीं है, सीड जोन से इस टाइम अदारे बने हुए वो कोई सीड के ऊपर रिसर्च नहीं कर रहे। जितना भी हाइब्रिड सीड आ रहा है वो या चाइना से आ रहा है, या तुर्की से आ रहा है, या थाईलैंड से आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास कोई रिसर्च नहीं है। हम तो बैठे हैं हम कर्ज़ई मुल्क, पैसे हम फेंकते हैं, उन्हें कहते हैं भाई हमें चीज़ें प्रोवाइड कर दो। जब तक हम खुद कफील नहीं होंगे तो हम आगे किस तरह बढ़ेंगे। ये दालें, उसके बाद लहसुन अदरक तो बेसिक है, इसमें हम किसी में खुद कफील नहीं है। हमसे लाख दर्जे अच्छे हमारा हमसाया, हमसे तो लाख दर्जे अच्छा तो हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है जो खुद सब कुछ पैदा कर रहा है। उसके बाद हमारे से 71 की जंग में हमारे से अलहदा हुआ बांग्लादेश, वो इस टाइम बिल्कुल भी डिफॉल्ट नहीं है, वो अपनी जीडीपी ऊपर लेके जा रहा है। बांग्लादेश बदकिस्मती से हमारे जैसे हालात पैदा करके डिफॉल्ट हुआ है। ये हमारे एशिया का एक बहुत बड़ा सिनेरियो है जो हमारी बदकिस्मती पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा है। जी गिलानी साहब, अब बात यह है सबसे बड़ी कि हम कोई चीज़ भी पैदा करना नहीं चाहते। अब हमारा मक्की का बीज है वो भी बाहर से आ रहा है, हमारा धान का जो हाइब्रिड बीज है वो भी वो वहाँ से आ रहा है। अब हमारा जो धान की रिसर्च सेंटर है कालाशाह काकू, वहाँ से भी कभी भी कोई वैरायटी नहीं आती कि उस वैरायटी ने आगे कभी धूम मचाई हो। अब पहले कायनात आई थी वो भी इंडियन थी, कायनात के बाद 1509 आई वो भी इंडियन है, अब 1692 आया है वो भी इंडियन है, अब 1847 आया है वो भी इंडियन है। हमारी तो सिर्फ एक खालिद वैरायटी है जिसने थोड़ी बहुत वर्क किया है, बाकी तो हम सब इंडिया से 5-10 किलो बीज मंगा के कोई एकड़ 6 कनाल लगा लेता है, अगर सर ज़्यादा कर लेता है, फिर ज़्यादा कर लेता है, फिर पूरे मुल्क में वो बीज फैल जाता है। हमारा तो किसी चीज़ का भी कोई बीज नहीं है। गाजर का बीज हमारा बाहर से आता है, धनिया हमारा बाहर से आता है, हर चीज़। हमारी जो ये वीडियो थी वो इस बात की फिक्रमंद की वीडियो थी कि हम फिक्रमंद थे कि किसान हमारा किस तरह सर्वाइव करेगा। ये बात कोई चैनल की नहीं, यानी कि एक किसान की दूसरे किसान की फिक्रमंद होने की बात है, क्योंकि उसे एहसास है कि वो किस तरह सर्वाइव करेगा। इस टाइम जो गवर्नमेंट है वो तो बिल्कुल अपने आप को कहती है कि हम गवर्नमेंट में नहीं, हाथ खड़े किए हुए हैं कि भाई जो कुछ हो रहा है होने दो। ना यहाँ कोई मिडल मैन को रोक रहा है और ना यहाँ कोई सरमाएदार को रोक रहा है। तो किसान भाइयों, जब तक हम इस बात की फ़िक्र नहीं करेंगे तो हमारे मुल्क को कोई भी डिफ़ॉल्ट होने से नहीं बचा सकेगा। और हमारी जो कमर की हड्डी, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वो हमारे मुल्क की ज़राअत है,
और हमारी ज़राअत यहीं फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि जब डिफ़ॉल्ट हो गया तो ना हमारे पास डीजल होगा, ना हमारे पास पेस्टिसाइड होगी, एक जम्मे कफ़ीर पूरे मुल्क में होगा। तो किसान भाइयों, हमें फ़िक्र करनी चाहिए कि हम अपनी फसल को किस तरह मैनेज करें और फ़िक्र देनी चाहिए इस गवर्नमेंट को कि वो हमारे साथ सर्वाइव कर सकें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।